हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपका नेक्स्ट जो है वो सेट 4 डिस्कस करेंगे, आपका मिक्स्ड एमसीक्यूज़ का। ये जो आपका पेपर था ये प्रीवियस ईयर ESIC वाला क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। आप किसी भी कोर्स के लिए जो है वो आपने अप्लाई किया है JKSSB के अंडर, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी अपने एंड से आप लोग प्रिपरेशन करते रहें अपने अपने सोर्सेज से। एमसीक्यूज़ लगाने का यही है कि आपको जो है वो एक लेवल पता चल जाता है अपना कि मैं कहाँ पर फाल करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ, ठीक है, मेरी कितनी प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है। एमसीक्यूज़ आप जितना लगाएंगे, जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, उतना आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को ऑल पे सेट रखो, न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफाई हो जाया करेगा। और या फिर आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है उनको भी ज्वाइन करके रखना, वहाँ पर भी हम डायरेक्टली जो है वो लिंक इसका शेयर कर देते होते हैं, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन तक हमने जो है वो 3 वीडियो में जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, किसी ने नहीं देखी है अभी तक तो JKSSB 2025 करके जो है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अब वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको जो है वो मिक्स MCQs मिल जाएंगे, एनाटॉमी के, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के MCQs, सारी वीडियो अपलोडेड है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका 76, हार्मोन एसेंशियल फॉर द मिल्क इजेक्शन इज, ठीक है, क्या है आपका? प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन या फिर ऑक्टोटॉक्सिन। क्या रहेगा राइट आंसर इसका? आपका राइट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 76 का वो रहेगा 4, डैट इज ऑक्टोटॉक्सिन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 आपका, द चीफ साइट ऑफ एप्टोपिक प्रेगनेंसी इज, ठीक है, चीफ साइट क्या है एप्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए? क्या वो ट्यूबल प्रेगनेंसी है, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है, ओवेरियन प्रेगनेंसी है या फिर सर्वाइकल प्रेगनेंसी है? क्या रहेगा राइट आंसर आपका? तो राइट आंसर रहने वाला है इसका आपका क्या? ऑप्शन 1, डैट इज ट्यूबल प्रेगनेंसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 78, ठीक है, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज, ठीक है, नॉर्मल ड्यूरेशन बतानी है आपको प्रेगनेंसी की, डेज़ में बतानी है, ठीक है, मंथ में तो आप सबको पता है 9 मंथ है, डेज़ में कितनी रहेगी आपकी? 250 डेज़, 280 डेज़, 300 डेज़ या फिर 365 डेज़? क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 78 का आपका ऑप्शन 2, डैट इज़ 280 डेज़, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर आपका है 79, प्रोफिलैक्सिस ऑफ RH इनकैपेबिलिटी इज डन बाय, ऑप्शंस आपके सामने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी टू चाइल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी टू मदर, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन चाइल्ड या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन मदर, ठीक है। RH इनकम्पैक्टिबिलिटी जो है वो उसका बताना है आपको इसमें। क्या रहेगा राइट आंसर आपका? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, डैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी टू मदर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 80, टॉर्क इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, टॉर्क इन्फेक्शन सब में इंक्लूड है, ये सिर्फ एक को छोड़कर आपका। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टेटनस, रोबेला या फिर साइटो मेलिगोवायरस? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, डैट इज टेटनस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 81, पोस्टमार्टम हेमरोजिक इज डिफाइंड एज अ मिनिमम ब्लड लॉस ऑफ, ठीक है, पोस्टमार्टम जो आपका हेमरेज हो जाता है उसमें आपको बताना है कि मिनिमम कितना ब्लड लॉस होता है आपका? 250 ml, फिर 500, 1000 या फिर 150, सॉरी 1500, ठीक है, कितना रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2, डैट इज 500 ml, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, राइपनेस ऑफ सर्विक्स इज असेस्ड बाय, ठीक है, राइपनेस ऑफ सर्विक्स किससे असेस करते हैं? अवगार स्कोर से, डाउन स्कोर से, बाइसोप स्कोर से या फिर न्यू बलार्ड स्कोर से? क्या रहेगा राइट आंसर आपका? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका क्या? ऑप्शन 3, डैट इज बायोप्स स्कोर। देन क्वेश्चन नंबर 83, लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर इज असेस्ड बाय एस्टिमेटेशन ऑफ, ऑप्शंस आर HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर या फिर पोस्ट प्रेडेनियल ब्लड शुगर या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? क्या रहेगा राइट आंसर? ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर ब्लड शुगर कंट्रोल करनी हो तो उसके लिए हम जो है वो कौन सा करते हैं असेस्ट? आपका जो ब्लड टेस्ट होता है वो करते हैं HbA1c, ये इस तरह से है, ठीक है, HbA इस तरह से 1c करके है, ठीक है, ये आपका जो है वो हम ब्लड टेस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, लैक ऑफ बाउल साउंड इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड मे बी अ साइन ऑफ, ऑप्शंस आर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल प्रीफोर्टेशन, पैरालिटिक इलनेस या फिर सेकेंडरी हेमरेज?
क्या रहेगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर रहेगा आपका क्या? ऑप्शन 3 डैट इज़ पैरालिटिक इलनेस, ठीक है। देन नेक्स्ट चले हम आपके क्वेश्चन नंबर 85 की ओर, ठीक है। व्हेन अ पेशेंट एक्सक्रीटेड लेस देन 300 ml ऑफ यूरिन पर डे द कंडीशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर लेस देन 300 ml पर डे अगर पेशेंट को यूरिनेट कर रहा है, यूरिन पास आउट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलीयूरिया, ओलीयूरिया, एनीयूरिया या फिर यूरियमिया? क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहने वाला इसका आपका क्या? ऑप्शन 2 डैट इज ओलीयूरिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, पासिंग ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड, ठीक है। अगर आपका ब्लड आ रहा है यूरिन में तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूरेमिया बोलेंगे, पोरिटिनयूरिया बोलेंगे, हेमेटोरिया बोलेंगे या फिर पोलीयूरिया बोलेंगे? तो राइट आंसर रहेगा आपका इसमें ऑप्शन 3 डैट इज हेमेटोरिया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, हाइड्रोनेफ्रोसिस हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है? क्या वो डायलेशन और स्टोमक है, डायलेशन ऑफ स्टोमक, या फिर डायलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर है, डायलेशन ऑफ इंटेस्टाइन है या फिर डायलेशन ऑफ किडनी है? हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है, आपको पता है नेफ्रॉन क्या है आपका? किडनी से रिलेटेड है, तो आप इससे यहाँ से गेस भी कर सकते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या हो सकता है आपका? डायलेशन ऑफ किडनीज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पर हमारे पास स्लीपिंग पल्स रेट इज़ क्लासिकली इंक्रीज्ड इन, स्लीपिंग पल्स रेट बताना है आपको। इंक्रीज किस में होता है? क्या वो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म में है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में है या फिर हाइपो पैराथायरॉयडिज्म में है? क्या रहेगा राइट आंसर आपका? स्लीपिंग पल्स रेट, ये रहेगा आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 डैट इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 89, द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज, चीफ रेगुलेटर बताना है इम्यून मैकेनिज्म का। प्लाज्मा सेल, सप्रेसर टी सेल या फिर हेल्पर टी सेल या फिर बी लिम्फोसाइट्स? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन 3 डैट इज हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, बार्थोलिन जो आपका ग्लैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका? क्या आपका वो ओवरी में है, यूट्रस में आपको पाया जाता है, सर्विक्स में है या फिर वेजाइना में है? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका क्या? ऑप्शन 4 डैट इज वेजाइना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 91, द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज, ठीक है। थिकेस्ट लेयर बतानी है यूट्रस की, क्या है आपकी? मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम है या फिर पेरिटोनियम है? क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा 91 का ऑप्शन 3 डैट इज मायोमेट्रियम, ठीक है, थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। देन क्वेश्चन नंबर 92, द कांस्टेंट फेज इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ओवुलेशन, मेंस्ट्रुएशन, ल्यूटल, कौन सा फेज होता है इसमें से आपको बताना है? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका क्या? ऑप्शन 4 डैट इज ल्यूटल फेज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 93, फेरन टेस्ट यूज टू असेस, फेरन टेस्ट हम क्या असेस करने के लिए करते हैं? क्या वो मेंस्ट्रुएशन को, ओवुलेशन को, कैंसर सर्विक्स को या फिर आपकी प्रेगनेंसी? तो फेरन टेस्ट जो है वो हम करते हैं किस लिए? आपका ओवुलेशन को असेस करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज, नेचुरल मेथड क्या है आपका? क्या कैलेंडर मेथड यूज़ करते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव लेते हैं या फिर कॉन्डम या फिर IUCDS? ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 1 डैट इज कैलेंडर मंथ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर है हमारे पास आपके 95, द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इज, ठीक है। चीफ सोर्स बताना है प्रोजेस्ट्रॉन का, क्या है? ओवरी है, एडर्नल कॉर्टेक्स है, एडर्नल मेडुला है या फिर कॉर्पस ल्यूटियम है? क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर डैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन इज, ऑप्शंस आर कोलोमोफाइन, इथाइल ऑस्ट्रियोल, डेंजोल या फिर लिवोस्ट्रोजेल? क्या रहेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 96 का आपका ऑप्शन 1, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 97, वेलुसेलम फोर्सेप इज यूज टू ग्रैप्स, ऑप्शंस आर पोस्टीरियर वेजाइनल वाल, एंटीरियर वेजाइनल वाल या फिर फैलोपियन ट्यूब या फिर सर्विक्स? वेलसेलम फोर्सेप क्या ग्रैप्स करने के लिए यूज़ करते हैं हम? वो करते हैं आपकी सर्विक्स को ग्रैप्स करने के लिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 98, द फर्स्ट इवेंट ऑफ पुबर्टी इन गर्ल्स इज, ऑप्शंस आर पब आर्क, थैली आर्क, मैने आर्क या फिर पेन एब्डोमेन? क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहने वाला है आपका इसमें ऑप्शन 2 डैट इज
थैलियार्क, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 99, द मोस्ट प्रेफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इज इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सफोटेनियस या फिर इंट्रावेनस, ठीक है। मोस्ट प्रेफर रूट बताना है एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए, इंसुलिन के, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन 3 डेट इज सफोटेनियस। देन क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द मोस्ट distal blood vessel that can be palpated is formal artery, डॉर्सिलस पेडिस आर्टरी, पॉपुलेटल आर्टरी या फिर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। क्या रहने वाला इसका राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, ठीक है, डॉर्सिलस पेडिस आर्टरी, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। 4 वीडियो ये हैं जो आपके सेट 4 ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर किसी ने वो बाकी के सेट नहीं देखे वो भी आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, मिक्स एमसीक्यूज़ करके सेट मैंने लिख रखा है उस पर, ठीक है। तो बाकी आने वाले टाइम में आपको और भी जो है वो एमसीक्यूज़, मिक्स एमसीक्यूज़, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कंप्लीट नर्सिंग नोट्स अगर कोई PDF परचेज़ करना चाहता है तो वो डायरेक्टली हमें जो है वो टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आपको एक बार उसका ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ। कंप्लीट नर्सिंग नोट्स की आपको इस तरह से PDF मिल जाएगी, ठीक है। आपको इसमें जितने भी मेडिकल, सर्जिकल, मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ, पेडियाट्रिक, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, एनाटॉमी, सारे जो है वो इंपॉर्टेंट इसमें आपको टॉपिक मिल जाएंगे। 3 जो है वो 30 पेजेस की ये जो आपको PDF देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरह से आपको वन लाइनर MCQs देखने को मिलेंगे। थ्योरी आप अपने जो है वो कोर्सेज से कर लो, बाकी जो है वो इस PDF को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो आपके जो है वो सिलेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं आराम से, ठीक है। बाकी आप पर डिपेंड आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। अगर किसी को परचेज़ करना है डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल, एडमिन टेलीग्राम चैनल करके जो है वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर इसको ईजिली जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।